सभी में जिन जिन लोगों को अभी नव वर्ष है 2 दिन बाद आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, विश्ववसु नव वर्ष की शुभकामनाएं। और उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में पौर्णमी या पूर्णिमा होने जा रहा है, तो उस पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। और हमारे भगवद गीता के श्लोकों के पठन की श्रृंखला में आज हम अध्याय 4 चौथे के श्लोक नंबर 16 से पुनः प्रारंभ करेंगे। और इन श्लोकों में भगवान ने कर्म की गति कितनी गहन है इसका उन्होंने इस बात का इस विषय पर उन्होंने चर्चा की है। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका भेद हमें समझाने का प्रयास किया है। चलिए अर्जुन के साथ ही हम भी श्री कृष्ण से जुड़े और उनके कुछ ज्ञान से और उनके भक्ति से हम प्रेरित होकर के हमारा जीवन यापन करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 16। किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यस्य अशुभात्। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि कवयोः अपि अत्र मोहिताः। तो क्या कर्म है और क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसके भेद को समझने में कवयोः ये जो ज्ञानी लोग हैं ये भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, कभी कभी इसमें असफल हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें प्रत्येक कर्म प्रवक्ष्यामि। कर्म क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। यत् ज्ञात्वा, इसकी संधि है यजम ज्ञात्वा। तो संधि का भेद करें तो यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अशुभ परिणामों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इस भेद को जान लेंगे अगर हम, तो उस प्रकार से अगर हम कर्म करेंगे तो किसी भी अशुभ परिणाम से हम मुक्ति पा जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। आज तो हमारे जीवन में सभी जूझ रहे हैं अशुभ कर्मों के से छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए तो रेमेडीज़ के नाम पर हम दौड़ रहे हैं अलग अलग रोगों के पास, इसका किसी ग्रह के दोष शांति के लिए, ग्रह दोष के निवारण के लिए, या घर में कुछ अशुभ हो रहा है, कुछ शुभ नहीं हो रहा है, इन सभी बातों के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, परिहार ढूंढ रहे हैं। तो भगवान ने खुद कहा है कि इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि कर्म अकर्म का जो है ये भेद जान लो। सच्चा कर्म क्या होता है इसका इसे जान लो, इसका भेद जान लो, इसका रहस्य जान लो। किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अगला श्लोक, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। तो कर्मणों ही अपनी बोधव्य, भगवान खुद कह रहे हैं कि बोधव्यम जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? कर्म क्या है, कर्मणि, कर्म जो है इस शब्द का अर्थ क्या है और ये कर्म क्या है, कर्म को जानना ज़रूरी है। बोधव्यम च विकर्मणः, और विकर्म जो गलत कर्म है इसको भी जानना ज़रूरी है कि कौन सा सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है। और अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म बिना कुछ किए रहना, ये अकर्म जो है ये क्या है, ये तीनों को जानना आवश्यक है। गहना कर्मणो गति, गहन यानी कि अप्रत्यक्ष और बहुत ही जो हमें जान लेने में डिफ़िकल्ट हो या आसान नहीं हो, वो गहन कर्मणो गति ही, एकदम सूक्ष्म प्रकार से कर्म की गति रहती है। इसीलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अभी अगला श्लोक नंबर 18। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च
कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न अकर्मकृत्। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। तो जो इंसान, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख पाए और अकर्म में कर्म को देख सके, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो व्यक्ति जो है मनुष्यों में, सभी मनुष्यों में बुद्धिमान माना जाएगा। स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। तो वैसा मनुष्य जो है स युक्तः, तो वो एक योगी है। कृत्स्न कर्मकृत्, तो वो कर्म कर, भले वो शरीर से कर्म कर रहा हो तब भी वो एक महान योगी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कर्म में अकर्म को देखा जाए और अकर्म में कर्म को देखा जाए? तो इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, इसका तत्व क्या है, इस विषय में जो है आगे भगवान ने हमें समझाया है। तो इसे श्लोकों के माध्यम से ही समझेंगे। अलग से कोई एक्सप्लेनेशन देने की चेष्टा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो श्लोकों के द्वारा ही जितना भगवान ने कहा है उतना समझ करके उसे हम प्रैक्टिकली हमारे अपने जीवन में उसे अप्लाई करके अगर हम देखेंगे तो हमें इसका अर्थ जो है वो सार्थक हो जाएगा। श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञान अग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः। तो यस्य सर्वे समारंभाः, यस्य जो कोई भी, जिस किसी के भी, सर्वे समारंभाः सभी प्रकार के कर्म, समारंभ शुरू होते हैं। काम संकल्प वर्जिताः, तो किसी भी प्रकार का कर्म जो है, जिस किसी भी मनुष्य में कोई भी कर्म बिना वर्जिताः, किससे वर्जित, काम संकल्प से वर्जित, स्वेच्छा के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तुष्टि के लिए के हेतु से कोई काम करे, कोई कर्म करे, या संकल्प भी कि मैंने ऐसा सोचा है और ऐसा होना चाहिए, तो ये जो है ये संकल्प है। तो काम संकल्प वर्जिताः, तो ऐसा भी ये दोनों ही से जो रहित हो, जो कार्य इन दोनों चीज़ों से रहित हो, वैसा जिस मनुष्य है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, और इसके ऊपर ज्ञान की अग्नि, उसमें ज्ञान इतना है, इस बात का ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं है, इस सच्चाई का ज्ञान, सत्य का ज्ञान कि ये सब ब्रह्म है, सभी चराचर ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और क्या सत्य है क्या असत्य है, इन सभी तत्वों के बारे में ज्ञान। तो इस ज्ञान के आधार पर जो भी कर्म किया जाए वो जो है उस ज्ञान की अग्नि में तप कर दग्ध कर्माण, कर्म जो है वो दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, फिर नहीं रहते, उसे बांधने के लिए नहीं रहते। तम आहुः पंडितम बुधः, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ये कि ये पंडित है। किसके द्वारा? बुधः। तो साधारण व्यक्ति इसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति कुशल है, योगी है, जो इस कर्म की गहन गति को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ऐसे लोग जो है समर्थ लोग, उन्हें भगवान ने कहा है बुधा। तो जानने वाले इस व्यक्ति को पंडित ऐसा जान लेते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः। ये अगला श्लोक, श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं, तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म जो है इसको समझ लेने, तो किस प्रकार के कार्य को कर्म ऐसा बोधित किया जाएगा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं, तो उस कर्म से जो होने वाला, मिलने वाला फल है उसका संग छोड़ देना, मतलब उसकी इच्छा ना करना। तो उसका फल अच्छा हो,
ऐसी इच्छा ना करना, और अगर अच्छा हुआ तो उससे मुझे कुछ लाभ मिले, इसकी इच्छा भी नहीं रखना। नित्य तृप्तो निराश्रयः, नित्य तृप्त हमेशा तृप्ति में रहते हुए, निराश्रयः किसी का भी आश्रय न लेकर। अभी इस आश्रय का क्या मतलब है? क्या किसी के घर में रहने के लिए मना किया है या क्या है ये? निराश्रय का अर्थ क्या है? निराश्रय का अर्थ है कि हमारी तृप्ति के लिए या हमारे मन की संतुष्टि के लिए किसी भी विषय का माध्यम चुनना या किसी भी विषय पर निर्भर रहना, ये जो है नहीं होना चाहिए। उसे कहते हैं निराश्रय। साधारण तौर पर क्या होता है कि हम कहते हैं मुझे खुशी मिलेगी अगर ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो। तो ये सारे विषय हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए मुझे खुशी मिलेगी अगर मुझे मेरे ऑफिस में जो है एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो इसमें अर्थ क्या हुआ कि ये जो कर्म है, कर्म के फल के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हम कर्म कर रहे हैं और उसका फल है उच्च पदवी या प्रमोशन या कुछ अच्छा रिवॉर्ड या कोई बोनस वगैरह, तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर वो हमें नहीं मिला तो हमारी संतुष्टि हम खो देंगे, हमारे मन को तृप्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही नित्य तृप्तो, अपने आप में इतने तृप्त रहो कि बाहर से किसी भी रिवॉर्ड की या किसी भी लाभ की का आश्रय तुम्हें लेना ना पड़े। निराश्रयः, उसे कहते हैं निराश्रयः। कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, तो इस प्रकार से एक मनस्थिति के साथ अगर कर्म में प्रवृत्त भी हो जाता है मनुष्य, तो नैव किंचित करोति सः, तो भी वो किंचित भी एक छोटे से मात्रा के लिए भी वो कर्म नहीं करता। तो वो कर्म नहीं करता का अर्थ हुआ कि वो कर्म से नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कर्म के फल को छोड़ दिया है। उसका फल वो सिर्फ ऐसे कर रहा है जैसे मान लो कि उसे ज्ञान ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। जैसे कोई नींद में चल रहा हो, उसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रहती कि मुझे अच्छे दृश्य दिखाई देंगे रास्ते में। तो इसी प्रकार से नींद में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या किसी ने देखा नहीं देखा, है ना, किसी ने सुना नहीं सुना, किसी ने आपको शाबाशी दी नहीं दी, ये सब चिंता आपको नहीं होगी, आप नींद में हो। तो वैसे ही एक योगी भी एक ज्ञान की नींद में हमेशा रहता है, जागृत अवस्था में अपने मन को इस प्रकार से संयम कर लेता है कि कर्म का फल जो है वो छोड़ जाता है और सिर्फ करने के लिए करता रहता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका फल क्या होगा। तो ये हुआ श्लोक नंबर 20। तो इन श्लोकों के साथ ही आज का वीडियो हम पूर्ण करते हैं और श्लोक नंबर 21 से हम पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः।